अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आए आज हम पढ़ते हैं वुजू का मसनून तरीका। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस की रोशनी में जो वुजू साबित है, उसमें सबसे पहले जो अमल करना है वो है वुजू की नियत करना। सबसे पहले दिन में वुजू की नियत की जाएगी कि हम जो है अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर रहे हैं। ये नियत होगी, इरादा होगा दिल में, ज़बान से कोई अल्फाज अदा नहीं किए जाएंगे। और सही हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। इसीलिए किसी भी नेक अमल के करने से पहले नियत का होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा अमल ये करना है कि वुजू करने से पहले हम जो है बिस्मिल्लाह कहेंगे, बिस्मिल्लाह कहकर वुजू का आगाज करेंगे। और एक हदीस है कि जिसने वुजू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो उसका वुजू नहीं हुआ। तो इस हदीस के सिलसिले में उलमा ने कई अक़वाल नक़ल किए हैं। बाज़ ने कहा है कि वुजू से पहले बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है, बाज़ ने कहा है कि मुस्तहब है। बहरहाल सबसे राजिह सही बात वो मालूम होती है जो इसहाक़ इब्न राहवै रहमहुल्लाह ने कही है कि इस हदीस का ये मतलब है कि अगर कोई शख्स वुजू से पहले बिस्मिल्लाह कहना जानबूझकर छोड़ देता है तो फिर उसका वुजू नहीं होता। लेकिन अगर कोई शख्स वुजू से पहले बिस्मिल्लाह भूल कर छोड़ देता है, मतलब कि उससे गलती हो गई, चूक हो गई और वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह कहे बगैर उसने वुजू शुरू कर दिया, तो फिर उसका वुजू हो जाएगा। क्योंकि बिस्मिल्लाह कहने के बाद दोनों हथेलियों को 3 मरतबा धो ले। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की बड़ी तवील हदीस है जिसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू की तरह वुजू करके दिखाया है। तो उन्होंने यही अमल किया कि सबसे पहले पानी मंगवाया और वुजू का जब आगाज करने लगे नियत और दिला से फारिग होने के बाद, तो उन्होंने अपने हाथों को, हथेलियों को यानी कलाइयों से पहले तक, पहुंचों तक जो है अपने हाथों को 3 मरतबा धो लिया। ठीक है, तो दाएं हाथ में पानी लेकर उसको बाएं हाथ में डालेंगे, बाएं हाथ के ऊपर डालेंगे और दोनों हाथों को अच्छी तरह 3 मरतबा धो लेंगे। कहाँ तक? पहुंचों तक, कलाइयों से पहले तक, जहां हम चूड़ियां पहनते हैं उससे पहले तक। उसके बाद इस अमल के हो जाने के बाद साथ ही जो है जब हम हाथों को धो रहे हैं, साथ में ये भी ख्याल रखें कि उंगलियों के दरमियान खिलाल करें। ठीक है, उंगलियों के दरमियान आपस में मलना चाहिए ताकि कोई हिस्सा जो है खुश्क ना रहने पाए। और साथ ही अगर अंगूठी पहन रखी है उंगली में तो उसको भी हिला ले ताकि पानी जो है अंदर चला जाए। उसके बाद 5वां अमल ये करना है कि 3 बार कुल्ली करे और 3 बार नाक में पानी डाले और उसे साफ करे। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक ही चुल्लू से कुल्ली करे और नाक में पानी चढ़ाए। यही सही रिवायत है, सही बात है जो सही मुस्लिम की एक रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु उसके रावी है। उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वुजू करके दिखाया था। तो उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि एक ही चुल्लू से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह में पानी डालते और आधा पानी नाक में चढ़ाते। ठीक है, ये अमल भी 3 मरतबा होगा। और जब मुंह में पानी डाला जा रहा है और नाक में डाला जा रहा है, उस वक्त अगर वुजू करने वाला जो है रोजे से ना हो तो इस काम में मुबालगा करें, यानी मुंह में पानी डालकर कुल्ली करते हुए जो है खूब पानी मुंह में घुमाएं ताकि सारी गिलाजत मुंह की निकल आए। और इसी तरह जो है नाक में जब पानी डाला जा रहा है तो हल्का सा सांस लेके पानी ऊपर तक चढ़े और नाक की गंदगी भी साफ हो जाए। और फिर बाएं हाथ से नाक को अच्छी तरह साफ करें। यह अमल 3 बार हो जाए। फिर उसके बाद चेहरे को 3 मरतबा धो लें। चेहरे को धोया जाएगा 3 मरतबा। वो इस तरह से कि ब्रैकेट में लिखा है इसकी जो हद होगी कान से लेकर कान तक की चौड़ाई में, लेकिन कान को नहीं धुलना है क्योंकि कान जो है सर का हिस्सा है, उसको हम मसाह के साथ लेंगे। सिर्फ चेहरा धोया जाएगा, चौड़ाई में कान से कान तक, लंबाई में सर के बाल शुरू होने वाली जगह से यानी पेशानी से लेकर नीचे थूड़ी तक, मर्द हजरात है तो दाढ़ी तक। ठीक है, इतना हिस्सा चेहरे का मुकम्मल तौर पर धोया जाएगा, कोई हिस्सा खुश्क ना रहने पाए। और मर्द हजरात जो दाढ़ी वाले होते हैं उनके लिए ये हुक्म है कि अगर उनकी दाढ़ी बड़ी घनी है तो फिर उन्हें करना ये है कि दाढ़ी का बैरूनी हिस्सा जो बाहरी हिस्सा है उसको धो लेंगे और अंदरूनी हिस्से का खिलाल करेंगे, यानी उंगलियां जो है गीली करके दाढ़ी के अंदर उसको जो है दाखिल करेंगे और इस तरह से खिलाल कर लेंगे। लेकिन अगर उनकी दाढ़ी छोटी है मर्द हजरात की तो वो फिर अपनी मुकम्मल दाढ़ी को धोएंगे चेहरा धोते हुए, चेहरा धोने के साथ। तो चेहरे को धोने से फारिग होने के बाद हम हाथों को धोने की तरफ बढ़ेंगे। उसका तरीका ये होगा कि नुक्ता नंबर 7 कि दोनों हाथ को उंगलियों से लेकर कोहनियों तक धोए। पहले दायां हाथ धोए फिर बायां हाथ धोए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जहाँ सूरतुल माइदा में कहा कि वअयदियकुम इलल मराफिक, अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, तो वाज़ेह हो रहा है
कि हाथों को धोने की जो हद है वो कोहनियों तक है। ठीक है, ये आयत हमने वुजू के हुक्म में पढ़ ली है। और उसके बाद जो है पहले दायां हाथ धोया जाएगा फिर बायां हाथ। तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के तरीके पर जितनी भी अहादीस है उसमें ये बात वाज़िह है कि आप पहले दायां हाथ धोते फिर बायां हाथ। ठीक है, और उसके अलावा एक और हदीस भी है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम लिबास पहनो या वुजू करो तो दाएं तरफ से आगाज करो। ठीक है, तो इब्तिदा दाएं जानिब से होनी चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू के साथ साथ दीगर आमाल में भी, दीगर कामों में भी यही अमल हुआ करता था। और 3 मरतबा धोएंगे हाथों को। अब तक जैसे हथेलियों को 3 मरतबा धो चुके हैं, कुल्ली और नाक में पानी 3 मरतबा चढ़ा चुके हैं, और चेहरे को 3 मरतबा धोया है, हाथों को भी 3 मरतबा ही धोएंगे। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने आपसे वुजू का तरीका पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमली तौर पर वुजू का तरीका बताया। उसमें उस तरीके में आपने 3-3 मरतबा हाथ धोकर बताए। ठीक है, अलबत्ता दीगर बाज़ रिवायतों में जो है 2 और 1 मरतबा धोना भी साबित है। आज़ाए वुजू को 1 मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा धोए जा सकते हैं आज़ाए वुजू, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हाथों को धोने के बाद सर का मसाह किया जाएगा। एक बार सर का मसाह करें, शुरू सर से लेकर पीछे सर की गुद्दी तक पूरे सर का मसाह करना जरूरी है। यानी हाथ गीले कर लेंगे, उसके बाद उन हाथों को सर के शुरू के हिस्से से लेकर गुद्दी तक ले जाएंगे, फिर गुद्दी से वापस सर के इब्तिदाई हिस्से की तरफ लाकर रोक देंगे। ठीक है, और मुकम्मल सर का मसा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में जो वुजू का तरीका बताया है उसमें अल्लाह ने हाथ धोते हुए कहा, हाथ धोने के बारे में कहा कि वअयदियकुम इलल मराफिक, कोहनियों तक अपने हाथ धो। और पैर धोने के सिलसिले में कहा कि इलल काबैन, कि टखनों तक पैर धो। लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ सर के मसाह का जिक्र किया, अल्लाह ने कहा कि वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसाह कर लो। तो सर के मसाह के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कोई मिक़दार नहीं बताई कि आधे सर का मसाह होगा, चौथाई सर का मसाह होगा। तो हमें पता चल रहा है कि मुकम्मल सर का मसाह होना चाहिए। अल्लाह ने हद नहीं बयान की। अगर अल्लाह ताला ने हद बयान की होती तो तब हम जो है समझ सकते कि इतने सर का मसाह भी काफ़ी है। जैसे अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर दूसरे आज़ा के बारे में बता दिया कि हाथों को जो कोहनियों तक धोना है और पैरों को टखनों तक। ठीक है, तो मुकम्मल सर का मसाह किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अमामा पहन रखी है सर पर, तो उसके लिए अमामा उतारना जरूरी नहीं है, बल्कि हाथ गीले करके पेशानी से सर के मसाह वो शुरू करे, सर का मसाह शुरू करे, और सारे पगड़ी पर, सारे अमामा पर जो उसका सर का हिस्सा है वहां पर फेर ले, वो उसके लिए काफी हो जाएगा। जिस तरह मर्द हजरात के लिए अपने अमामा यानी पगड़ी पर मसाह करना जायज है, बिल्कुल खवातीन के लिए भी कुछ ऐसा मसला हो जहां पर वो अपना दुपट्टा और स्कार्फ हटा नहीं सकती कि वहां पर मर्द हजरात मौजूद है, या फिर कोई भी दूसरा मसला है जिसकी वजह से सर से दुपट्टा हटाना उसके लिए मुश्किल है, तो फिर वो उसके ऊपर अपने दुपट्टे या स्कार्फ के ऊपर बिल्कुल मसाह कर सकती है। ये इस्लाम की तरफ से हमारे लिए बहुत ही आसानी वाला जो है अमल है। उसके बाद कान का मसाह किया जाएगा। उसका तरीका यह है कि सबाबा यानी शहादत वाली उंगली से कान का अंदरूनी हिस्सा और अंगूठे से कान का बैरूनी हिस्सा, इसका मसाह करेंगे। तो कान के मसाह के लिए यही बात ज़्यादा सही और राजिह है कि कान के मसाह के लिए नया पानी नहीं लिया जाएगा, बल्कि सर के मसाह के लिए जो पानी लिया गया था, हथेलियों को गीला किया गया था, सर का मसाह करने के बाद जो कच्चापन, जो गीलापन, जो तरी हाथों में रहती है, उसी से कानों का भी मसाह होगा। ठीक है, तो शहादत की उंगली को अंदर दाखिल करके कानों में घुमाएंगे और अंगूठे को कान के बाहरी हिस्से पर, उसके पिछले हिस्से पर मसाह करेंगे। ये हो गया कान का मसाह। फिर उसके बाद बतौर तंबीह कहा जा रहा है कि गर्दन का मसाह करना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुज़ू के सिलसिले में कई अहादीस वारिद है। उनमें से किसी भी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू की गर्दन का मसाह भी किया हो, इसीलिए हम ये नहीं करेंगे, ये बिदअत है, दीन में नई चीज़ है। फिर आखिर में जो है पैर धो लिए जाएंगे। पहले दाहिना पैर धोएंगे, फिर बायां पैर, कहाँ तक? टखनों तक। ठीक है, इसमें भी इब्तिदा दाएं जानिब से होगी और टखनों तक इसकी मकदार है, इसकी हद है, टखनों तक अच्छी तरह से पैरों को धो लिया जाएगा। और उसके बाद के कह रहे हैं कि हाथ और पैर धोते वक्त उंगलियों के दरमियान खिलाल करना सुन्नत है। जिस तरह हमने हाथों को धोते हुए हाथों की उंगलियों के दरमियान खिलाल किया था, पैरों को धोते वक्त उनकी उंगलियों के दरमियान भी खिलाल करना जरूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजू का तरीका जहाँ पर आता है तो उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाथ की जो छोटी उंगली है खिंसर, उसके जरिए आप अपने पैर की उंगलियों में जो है खिलाल किया करते थे, ठीक है, ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए। आज़ाए वजू में कोई चीज खुश्क ना रहे, यानी वजू के वक्त जिन जिन आज़ा को, जिन जिन पार्ट्स को धोना है उन्हें मुकम्मल अच्छी तरह धोए, उन्हें पानी पहुंचाने के बाद हाथों से मले ताकि कोई हिस्सा खुश्क ना रहने पाए, ठीक है। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में ये बात ऐलान की थी कि वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, कि खुश्क एड़ियों के लिए जहन्नम की सजा है। तो एड़ियां अगर खुश रह जाएंगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जहन्नम की सजा का जो है उन्हें जहन्नम की सजा सुनाई है। तो एड़ियों के साथ साथ दीगर आज़ाए वजू में भी, दीगर आज़ाए वजू को भी खुश्क नहीं रहने देना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह वजू करना चाहिए। फिर उसके बाद वजू के बाद की दुआ पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। इस दुआ की फजीलत में आता है हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह।